गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता चौधरी, सहायक आचार्य भूगोल, श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। एमए फाइनल ईयर में क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी पेपर में हम पिछली कक्षा में समुद्र विज्ञान का ज्वार भाटा टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था ज्वार भाटा किसे कहते हैं और ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारक कि कौन से ज्वार उत्पादक बल हैं जिसके कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। जिसमें हमने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण बल तथा अभिकेंद्रीय बल के कारण और केंद्रोपसारी बल या अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सूर्य तथा चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति भी ज्वार भाटा के प्रकारों को निर्धारित करती है कि दीर्घ ज्वार आएगा, लघु ज्वार आएगा या कौन सी स्थिति होगी। उस आधार पर ज्वार भाटा की प्रकृति निर्भर करती है। आज हम पढ़ रहे हैं ज्वार भाटा के प्रकार। देखिए, सबसे पहले ज्वार भाटा तीव्रता, स्थान, विशेषता आदि की भिन्नता के आधार पर कई प्रकार के हो सकते हैं कि कितनी तीव्रता है ज्वार भाटे की, स्थान कहाँ है ज्वार भाटा का, कहाँ आ रहा है ज्वार भाटा, तट के समीप है, मध्यवर्ती भागों में है, संकीर्ण तट है, बंद सागर है, बंद महासागर है, कहाँ पर ज्वार भाटा की उत्पत्ति हो रही है, उस आधार पर प्रकार है। फिर विशेषता कैसी है उस ज्वार भाटे की। भूमध्य रेखा के पास दिन में 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा आता है, जबकि ध्रुवों पर केवल 1 बार ही आता है। अतः कई भिन्नताओं के कारण ज्वार भाटा कई प्रकार का हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक ज्वार के बारे में। इस दैनिक ज्वार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण चंद्रमा है। दैनिक ज्वार लगभग प्रत्येक दिन किसी एक देशांतर पर 12 घंटे 26 मिनट अंतराल के बाद पुनः प्राप्त होता है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति चंद्रमा के परिभ्रमण से पीछे रह जाती है। अर्थात जब एक ही देशांतर पुनः चंद्रमा के नीचे लंबवत प्राप्त होता है तो कुल समय 24 घंटे 52 मिनट लगते हैं। ये 52 मिनट वह अतिरिक्त समय है जो चंद्रमा के परिभ्रमण पथ पर आगे निकलने के कारण पृथ्वी को तय करना पड़ता है। वैसे आप मानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना पूरा चक्कर काट लेती है, तो किसी एक स्थान पर अगर ज्वार आता है तो 24 घंटे बाद दोबारा वहाँ ज्वार आना चाहिए। इस तरह की स्थिति होनी चाहिए कि जब किसी दैनिक ज्वार का मतलब कि प्रत्येक दिन किसी एक देशांतर पर 12 घंटे 26 मिनट अंतराल के बाद पुनः प्राप्त होता है ज्वार। तो इसमें है कि जब आप देखें कि एक जगह अगर कहीं किसी देशांतर पर ज्वार भाटा आया है तो अगली बार उसी देशांतर पर 24 घंटे 52 मिनट बाद आएगा, जबकि पृथ्वी के घूर्णन में समय लगेगा 24 घंटे। तो ये जो अतिरिक्त 52 मिनट है वो उस चंद्रमा का तय किया हुआ समय है कि चंद्रमा ने उतनी देर में 52 मिनट आगे चला गया, इसलिए उसी स्थान पर दोबारा दैनिक ज्वार आने के लिए 24 घंटे 52 मिनट अतिरिक्त लगेंगे। दूसरा प्रकार है आपका मासिक ज्वार। तो मासिक ज्वार मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है दीर्घ ज्वार, दूसरा है लघु ज्वार। अब हम इसमें बात कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर, जैसे कि आपको दिख रहा है कि सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति, वियुति या सीजिकी कहते हैं। इसमें जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रम से एक सिध में हो, अर्थात जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति, और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं। देखिए, युति की स्थिति है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक ओर है, मतलब पृथ्वी साइड में और सूर्य चंद्रमा एक ओर है, तब तो है युति। और जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी है तो उसे कहते हैं वियुति स्थिति। युति की स्थिति अमावस्या को तथा वियुति की स्थिति पूर्णमासी को होती है। इन दोनों ही स्थितियों में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति के कारण चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बल साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। और यह स्थिति महीने में 2 बार होती है, क्योंकि पाक्षिक हो, 15 दिन अमावस के होंगे और 15 दिन पूर्णिमा वाले होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जिस दिन अमावस्या होती है और जिस दिन पूर्णमासी होती है उस दिन आपके दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये रखनी है कि युति की स्थिति कब है और वियुति की स्थिति कब है। तो युति दोनों एक तरफ, ऐसे याद रखें आप। युति मतलब दोनों एक तरफ हैं, सूर्य चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर हैं तो युति। और वियुति की स्थिति कब है, जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी है।
तो वो स्थिति है व्युति। उसके बाद आप देखिए लघु ज्वार, प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। कि सूर्य एक तरफ है और सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में हो गए हैं, लेकिन सूर्य एक तरफ है, ये वाली स्थिति होती है तो लघु ज्वार आता है। अगला है आपके अयनवर्तीय या उष्णकटिबंधीय तथा भूमध्य रेखीय ज्वार। सूर्य के समान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण व दक्षिणायन स्थितियाँ होती हैं। जैसे आपके सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उत्तरायण होता है, और जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो दक्षिणायन होता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.5 दिन में पूर्ण करता है, जिसे संयुति मास साइडोनिक मंथ कहते हैं। इस परिक्रमण काल में चंद्रमा भी भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में झुकता है। जब चंद्रमा का झुकाव उत्तर में अधिक होता है तो उसकी किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिस कारण उच्च ज्वार आता है तथा वह कर्क रेखा के सहारे पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होता है। कर्क रेखा के ज्वार केंद्र के विपरीत मकर रेखा के सहारे भी उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। यह स्थिति महीने में 2 बार होती है, इसे अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। प्रत्येक महीने में चंद्रमा 2 बार भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। जब 2 उच्च ज्वार व 2 निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान हो जाती है तो इसे विषुव ज्वार कहा जाता है। अगला है आपके उपभू तथा अपभू ज्वार। चंद्रमा अपने अंडाकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। मतलब चंद्रमा का भी जो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा करने का स्थान है वो गोलाकार नहीं है, अंडाकार है। तो अंडाकार में होगा कि कोई स्थिति ऐसी होगी जब चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होगा और कोई स्थिति ऐसी होगी जब चंद्रमा न्यूनतम दूरी पर होगा। तो जब चंद्रमा अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपभू कहते हैं। अपभू मतलब एपोजिन, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी से है। जब चंद्रमा पृथ्वी के साथ न्यूनतम दूरी पे है तो उसे उपभू कहते हैं, पेरिजेन। तो चंद्रमा अपने अंडाकार कक्ष के सहारे जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम मतलब 3,56,000 किलोमीटर होता है, तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार होता है, जो कि उपभू ज्वार कहलाता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपभू स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल न्यूनतम होता है, उस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होता है। 5वां जो प्रकार है वो है आपका अपसौर तथा उपसौर ज्वार। यह अपसौर उपसौर जैसे शब्द से पता है कि सूर्य की स्थिति के आधार पर है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जिससे उसकी सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, जिससे उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहते हैं, जब निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इसके अलावा 2 प्रकार और हैं, अर्धदैनिक ज्वार और मिश्रित ज्वार। किसी स्थान पर प्रत्येक दिन 2 बार आने वाले ज्वार को अर्ध ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। और 7वां है मिश्रित ज्वार। किसी स्थान में आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं। अर्थात दिन में 2 बार ज्वार तो आते हैं, परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाटा की ऊंचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है। इस प्रकार जैसे कि आपने इस आज की कक्षा में देखा कि ज्वार भाटा के प्रकारों के बारे में बात की हमने। दैनिक ज्वार सूर्य और चंद्रमा के कारण है कि जब दैनिक ज्वार पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर है कि प्रत्येक दिन चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी जब अपने परिभ्रमण में 24 घंटे लगा देती तो वही स्थान चंद्रमा के सामने आने में 52 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, इसलिए 24 घंटे 52 मिनट बाद आता है। फिर दूसरा हमारा मासिक ज्वार है, जो भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति के आधार पर है, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। फिर है अयनवर्तीय या भूमध्य रेखीय ज्वार, जो चंद्रमा की स्थिति के कारण है। उपभू तथा अपभू ज्वार भी चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति के कारण। अपसौर और उपसौर ज्वार सूर्य की सापेक्ष स्थिति के कारण। इस प्रकार आपने कुल 7 प्रकार के ज्वार पढ़े हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि जब आप दैनिक ज्वार आता है तो एक स्थान पर दोबारा ज्वार आने में कितना समय लगता है, तो है 24 घंटे 52 मिनट लंबवत उसी स्थान पर। और उसके विपरीत स्थान की बात करेंगे तो 12 घंटे 26 मिनट। किसी देशांतर पर ज्वार आया है, उसी देशांतर पर पुनः जब भाटा वाली स्थिति होगी और ज्वार वाली स्थिति होगी तो वो 12 घंटे 26 मिनट बाद, लेकिन वह लंबवत उसी के नीचे आएगा 24 घंटे 52 मिनट के बाद। तो एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये पूछा जाता है।
दूसरा जो आपकी दीर्घ ज्वार वाली स्थिति है, युति, वियुति या सीजी की, इसके बारे में पूछा जाता है कि युति का अर्थ है कि जब सूर्य और चंद्रमा एक तरफ हो तो वो है युति। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो वो है वियुति। और युति की स्थिति होती है अमावस्या पर, कि सूर्य और चंद्रमा जब एक ही तरफ है, जब चंद्रमा के ऊपर सूर्य के बीच में है तो वहाँ रोशनी नहीं पड़ती सूर्य की, इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा, तो अमावस्या की स्थिति है। जब पृथ्वी बीच में है और एक तरफ सूर्य है और एक तरफ चंद्रमा है तो वो स्थिति होगी पूर्णमासी को। उस दिन आपको चंद्रमा दिखाई देता है क्योंकि उसके ऊपर सूर्य की रोशनी उधर से पड़ती है, और इसे आपको सीजी की भी कहा जाता है, या युति व्युति जब दीर्घ द्वार की स्थिति है। ठीक है, धन्यवाद।